नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगरोटा व बडगाम उपचुनाव की, क्योंकि नगरोटा व बडगाम उपचुनाव को लेकर जो काउंटडाउन वो तो शुरू हो ही चुका है और चंद घंटों के बाद ही दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। भले ही कहने को ये मात्र 2 विधानसभा सीटों का चुनाव है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा व नेका के लिए रिपोर्ट कार्ड भी होगा। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, क्योंकि घाटी के मतदाताओं ने नेका को एक तरफा विजय दिलाई थी, तो दूसरी तरफ जम्मू में मतदाताओं ने भाजपा को 25 सीटों से 29 पर पहुंचा दिया। अब जहां नगरोटा में भाजपा की साख का सवाल है, तो वहीं बडगाम में नेका की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि ये वही सीट है जिस सीट पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वयं चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। लेकिन बाद में उन्होंने गांधरबल का विधायक बनना स्वीकार किया और बडगाम सीट को छोड़ दिया। हालांकि इस बार नेका के लिए इस सीट पर विजय आसान नहीं होगी, क्योंकि इस सीट पर अपना दबदबा रखने वाले नेका के सांसद सैयद आगा रहूल्ला इस बार चुनाव प्रचार से दूर रहे और वो खुलकर उमर अब्दुल्ला का विरोध भी करते रहे। जबकि ये सीट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नेका सरकार को बने हुए करीब करीब 1 साल से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में बडगाम के लोगों के साथ पूर्व में किए गए नेका के वादे क्या पूरे हुए? बडगाम में युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोगों को सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। क्या ये सब कुछ बडगाम के लिए नेका सरकार 1 साल में कर पाई? अगर कर पाई तो राह आसान हो सकती है, लेकिन अगर नहीं तो इसका फ़ायदा लेने में विपक्षी भाजपा व पीडीपी पीछे नहीं रहेंगे। बडगाम सीट पर आगा सैयद महमूद नेका के जो प्रत्याशी हैं, आगा सैयद मुंतज़िर पीडीपी, तो आगा सैयद मोहसिन भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं दूसरी तरफ नगरोटा सीट पर सीधा घमासान नेका व भाजपा में दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर और भी प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन ये सीट भाजपा के लिए इसलिए भी साख का सवाल है क्योंकि इसी सीट पर भाजपा के देवेंद्र सिंह राणा विजय हुए और कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो गया, जिसके बाद ये सीट रिक्त हो गई। लेकिन भाजपा ने इस सीट से उन्हीं की बेटी देवयानी राणा को मैदान में उतार दिया, जबकि दूसरी तरफ नेका ने शमीम बेगम को अपना प्रत्याशी बना दिया। हालांकि अगर नेका जहां से हार का सामना करती है तो उसे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भाजपा को यहाँ पर शिकस्त देखने को मिली तो ये एक संकेत होगा कि लोग भाजपा के एलजी प्रशासन से नाखुश हैं। ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट साख का सवाल बन गई है। और खैर, अब समय ही कितना बचा है, चंद ही घंटों बाद यहाँ मतदान हो जाएगा और 14 नवंबर को परिणाम भी सामने होगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।